नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कल हमने एक खबर चलाई थी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका किस तरह दोहरा रवैया अपनाती है, गरीबों पे जुल्म करती है और अमीरों को कैसे वो शय देती है, किस तरह से अमीरों के इशारे पर या यहाँ के नेताओं के इशारों पर काम करती है। इसका उदाहरण हमने कल आपको दिखाया था। दरअसल बात यह है कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, साई अभिषेक नामक बिल्डिंग, जिसे 5वें महीने में महानगर पालिका ने जर्जर घोषित करके, धोखादायक घोषित करके इसे डेमोलिश करने के लिए नोटिस दे दिया था। सोसाइटी ने इसे खाली कर दिया है पूरी तरह से और इसे डेमोलिश करने ही वाली थी कि उसी नेता ने इस काम को रोक दिया। पिछले 5 महीने से वो नेता ने काम सिर्फ इसलिए रोका है कि ये जो बिल्डर जो इसको रीडेवलप कर रहा है, जिसका एरिस्टोन ग्रुप नाम है, उस बिल्डर से उस नेता का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद का बदला लेते हुए उस नेता ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है पिछले 6 महीने से। जो अंदर की हमें बात पता चली है उससे साफ पता चलता है कि वो नेता जो यहीं आसपास में रहता है, उसे खुद ये बिल्डिंग डेवलप करनी थी, उसे डेवलप करने के लिए सोसाइटी ने नहीं दिया, तो उसी का बदला लेते हुए उसने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। पिछले 7 महीने से इसी सोसाइटी के रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। उसी नेता के कहने पर एक व्यक्ति यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा है और बरसों से रह रहा है। उस अवैध व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए यहाँ के करीब जो 40 से 50 लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, उन सोसाइटी के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 के अधिकारी पूरे दल बल तोड़ू दस्ता के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने जैसे अपनी कार्रवाई शुरू की, तभी उसी नेता ने फोन करके उस कार्रवाई को रोक दिया, उस अधिकारी पर दबाव लाया और उस अधिकारी को अपने दल बल के साथ में वापस लौटना पड़ा। इस बिल्डिंग के मामले को लेकर सोसाइटी के लोगों पर जो अन्याय और जो अत्याचार हो रहा है, जबकि इसके पीछे का मकसद केवल और केवल इस बिल्डर को परेशान करना है, इस बिल्डर को सबक सिखाना है, यही कारण है। लेकिन यहाँ पर सफर कर रहे हैं वो 50-60 लोग जो इस सोसाइटी में रहते थे, जो अभी किराए से रहते हैं। बिल्डर ने साफ मना कर दिया कि अब वो उन्हें किराया नहीं देगा। इस आज के इस तोड़ा कार्रवाई को जिस प्रकार से रोका गया है, उसके चलते इसी सोसाइटी के जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने मनपा आयुक्त से मुलाकात की। मनपा आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल करके जो कानूनी दायरे में बैठता है उस प्रकार से ही वो कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में हमने सोसाइटी के कुछ लोगों से बात की जो हमें महानगर पालिका में मिले, उनका क्या कहना है और उन्होंने अब क्या मन बना लिया है इस रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए, आइए हम आपको सुनाते हैं। एक जन बिल्डिंग में रह रहा है, ना उनके पास कुछ पेपर है ना कुछ है, और हमको इतनी समस्या भी हो गई है कि वो निकल नहीं रहे बिल्डिंग से। हमारा 4-5 महीना हो गया है सीसी आकर, और हमको 4-5 महीने से भाड़ा भी दे रहे हैं सर, मगर ये खाली नहीं कर रहे। इनकी वजह से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। देखो अभी वो अंदर कौन है वो हमको तो पता नहीं है। हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा उसमें कोई गलती नहीं है। हमने बिल्डिंग बनाने दिया है तो हमारी क्या गलती है उसमें? जो एक व्यक्ति रह रहा है उनकी गलती है ना, और उनको कौन सपोर्ट करे तो हमको भी सपोर्ट करे। हम वोट देते हैं, हमको भी सपोर्ट करे वो लोग। आज सुबह से बीएमसी तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन कोई पॉलिटिशियन जो भी है नेता है, उन्होंने फ़ोन करके हमारा काम रुकवा दिया। हम लोग भी वोट देते हैं, हमारा 45 मेंबर है, 45 मेंबर का नहीं सुन के एक मेंबर का अगला आदमी सुन रहा है, अगला जो भी है एक मेंबर का सुन के, और हमारा 45 मेंबर का आज हमको बिल्डर भाड़ा बंद कर दिया, तो हम 45 मेंबर किधर जाएंगे? हम लोग 45 मेंबर रोड पे आ जाएंगे। और एक आदमी के चक्कर में जो कि उसका हम लोग पेपर मांग के आज 5 साल से पेपर मांग रहे हैं, पेपर नहीं दे रहा है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो भी आज वो दादागिरी से अगर बीएमसी वाले तोड़ रहे थे घर और खाली कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है, और जो तोड़ने आए थे उनका वीडियो बना रहा है, बोलता मैं देख लूँगा तुम लोग को, ऐसा करके उनको सबको भगाया हो। उसमें हम लोग 45 मेंबर का पूरा हम लोग का नुकसान हो रहा है। अभी 5 महीना हो गया, 5 महीने से हम लोग का बिल्डर हमको भाड़ा दे रहा है। हमारा 7 महीना हो गया सीसी आके, सीसी का कॉपी है, अभी 1 साल का ये वैलिडिटी रहता है। अगर 1 साल हो जाएगा फिर ये एक्सपायर हो, फिर इसको उसका खर्चा आएगा, उसको खर्चा आएगा तो हम लोग के ऊपर ही डालेगा ना, क्योंकि हम लोग तो खाली कर दिया, लेकिन एक मेंबर नहीं खाली कर रहा, तो उसके वजह से तो हमारा ही तो नुकसान है ना, तो हमारे ऊपर ही डालेगा वो।
उसका खर्चा वो हमारे ऊपर डालेगा, तो हम लोग का कहाँ से ये करेगा। यहाँ पे इतना कोई बहुत ज़्यादा कोई करोड़पति नहीं है, सब नॉर्मल 5 लाख 6 लाख में फ्लैट लिए हुए हैं, तो वो इतना पैसा वो लोग कहाँ से लाएंगे भरने के लिए। नहीं सर, अभी हमारा जब भी ऐसा हमारे साथ में ऐसा हो रहा है तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और क्या, अभी हमारे साथ में उनको आना चाहिए, हमारे साथ में आके बात करना। मैं वहाँ पे खड़ा था, आज सुबह से मैं अपना दुकान बंद करके वहाँ पे खड़ा हूँ। उनको आना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए। वो सामने वाले ने फ़ोन किया, काम रुकवा दिया हमारा। आज देखिए हम लोग पूरा सब फैमिली वाले जो है, हम लोग अपने काम धंधे छोड़ के आज सुबह से वहीं पर हैं। और आज जो है महानगर पालिका के लोग आके उससे पेपर पूछे, उसके पास कुछ भी पेपर न रहते हुए पुलिस वाले आए, सब उससे हर प्रकार का पेपर पूछे कि आप अगर से इस घर में रह रहे हो, राइट है तो पेपर दिखाओ। वो बंदा कुछ भी नहीं दिखा पाया, खाली इधर उधर की बातें करते रहा। फिर उन लोग चले जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम या तो हमारे बिल्डर से कुछ भी उनको जो भी है उनका इंटरनल, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारा जो है रेंट बंद कर दिया जाएगा, तो हम लोगों मजबूर होकर अपने फैमिली को लेके, पूरे परिवार को लेके, पूरे सोसाइटी को लेके एक साथ में हम लोगों को धरने पे ही बैठना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग कहाँ जाए बताइए। आज 5 साल हो गया, 5 साल 5.5 साल हो गया, सोसाइटी उस बंदे से बोल रही है कि आपके पास पेपर है तो पेपर दिखाइए। ना पेपर दिखाता है, ना कुछ दिखाता है, इधर उधर की सिर्फ बातें करता है। और महानगर पालिका क्या कर रही है, जो इसी बिल्डिंग को बारिश में जो है धोखाधड़ी घोषित किया था, उनके लोग आते हैं और वापस जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल जो है प्रेशर नहीं है तो और क्या है। मीरा रोड के इंद्रोलक फेज 4 स्थित साई अभिषेक नामक इमारत के जो लोग जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा है वर्षों से, जिसने किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट सोसाइटी में नहीं दिया। इसी के चलते सोसाइटी वालों का मानना है कि ये अवैध रूप से रह रहा है, उसके पास में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई करारनामा नहीं है, और उस व्यक्ति को वो नेता सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते ये बिल्डिंग खाली नहीं हो पा रही है। अब देखना है कि मनपा आयुक्त क्या उस नेता के दबाव में उस बिल्डर के, एरिस्टोन नामक जो बिल्डर है, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट को जो रोका जा रहा है, जो उसके रखड़ाया जा रहा है, क्या मनपा आयुक्त भी उस नेता का साथ देंगे या फिर यहाँ पर न्याय की बात करेंगे या न्याय करेंगे इस सोसाइटी धारकों के साथ में। उस नेता को ये याद होना चाहिए कि आने वाले 2 महीने के बाद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, और उस चुनाव में यहाँ के स्थानीय लोग जो हमेशा से उस नेता को सपोर्ट करते हैं, क्या यहाँ के जो 40-50 या 50-60 लोग जो इस सोसाइटी में रहते हैं, जिनके करीब 450-500 वोट है, क्या वो वोट उस नेता को दे पाएंगे या फिर किसी और नेता को देने का ये लोगों ने मन बना लिया है। साथ में ही यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं कि उनका काम रुका पड़ा है, उन्होंने अब मन बना लिया है कि अब महानगर पालिका के इस दोहरे रवैये के खिलाफ में, उस नेता के खिलाफ में वो धरने पर बैठेंगे, उपोषण पर बैठेंगे। देखना है कि महानगर पालिका क्या अपना फर्ज निभाते हुए इन पीड़ितों को न्याय दे पाएगी या फिर उस नेता के दबाव में कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचती रहेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कोशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।